Assalamualaikum to all my active energetic students. I hope you all will be absolutely fine and fine like always. Very good to see your response in the test and your activeness in the classes. So from today we are going to learn about the voices, as I mentioned in the previous class that from next class we are going to start voices. सबसे पहले तो हम लोग वॉइसेस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हम पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि वॉइसेस एक्चुअली में कहाँ किसे जाता है। बिल्कुल भी इसे आप लोगों ने एज अ नाउन कंसिडर नहीं करना। एज अ नाउन वो नाउन जिसे हम लोग आवाज़ के तौर पे कहते हैं वो नाउन कंसिडर नहीं करना। ये जो वॉइस है ये ग्रामर से लिंक रखती हैं, ठीक है। अब ग्रामर में वॉइसेस क्या होती हैं, वॉइस का क्या ताल्लुक है ग्रामर से, वो हमने पढ़ना है। ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द वॉइसेस। वॉइसेस कहाँ किसे जाता है। वॉइसेस हमारे पास इस तरीके का एक एक्शन होता है या एक इस तरीके का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है जो हमें ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को करने वाला है यानी डूअर है, डूअर यानी करने वाला, ठीक है। सो वॉइसेस हमें ये बताती हैं जो सब्जेक्ट है वो एक्शन डूअर है, मतलब एक्शन परफॉर्म करने वाला है, या फिर जो सब्जेक्ट है वो एक्शन रिसीवर है। रिसीवर समझते हैं बेटा, मतलब एक्शन को रिसीव करने वाला, ठीक है। तो वॉइसेस हमें क्या बताती है, वॉइसेस हमें ये बताती है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन करने वाला है या सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करने वाला है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं वॉइसेस। अब जब आप इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैं लेक्चर देती हूँ, ठीक है, सो मैं एक्शन डूअर हुए, परफॉर्म कर रही हूँ, लेक्चर मेरे ज़रिए दिया जाता है, तो इस वक्त मैं क्या हूँ, सब जो है एक्शन रिसीवर हूँ, मेरे ज़रिए दिया जा रहा है। तो इस तरीके से जब थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आगे पीछे किए जाए, देना और लेना, रिसीव करना, ठीक है, तो इसे हम लोग ग्रामर की लैंग्वेज के अंदर वॉइसेस कहेंगे। तो हम लोग वॉइसेस के सबसे पहले कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन रूल्स के बगैर जो है फिर आपको आगे कोई बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट वी सी द रूल्स ऑफ द वॉइसेस। सबसे पहले तो हम लोग वॉइसेस के रूल्स देखते हैं। इससे पहले आप लोग ये याद रखिएगा, जो हमारे पास वॉइसेस होती हैं, वॉइसेस हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइसेस, ठीक है। अब वो वॉइसेस की 2 टाइप्स कौन सी हैं, एक हमारे पास है एक्टिव और एक हमारे पास है पैसिव वॉइस, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि हम लोगों ने एक्टिव वॉइस कब पढ़े। बेटा जी, हम लोगों ने जो टेंसेस पढ़े ना, वो टेंसेस सारे के सारे हमारे पास एक्टिव वॉइस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। अब हमने इसी टेंसेस का पैसिव बनाना सीखना है, इसीलिए मैंने आपको टेंसेस की 2 दिन की प्रैक्टिस रखी थी ताकि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो अब हम इसके रूल्स थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इसका रूल नंबर 1 ये है कि हमारे पास इस पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देता है। सिंपल लफ्ज़ों में ये कहूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, ठीक है। यानी जैसे हम लोग टेंसेस में पहले सब्जेक्ट लगाते हैं ना, इसमें स्टार्टिंग में हम लोग पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसका दूसरा रूल ये है कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लाजमी यूज़ किए जाते हैं। कहाँ पर, आफ्टर द ऑब्जेक्ट, आफ्टर ऑब्जेक्ट इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लाजमी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये कंपलसरी होते हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, इसकी जो थर्ड वन है वो ये है कि इसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, वर्ब की कोई भी और फॉर्म यूज़ नहीं की जाएगी, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर। वर्ब की हमेशा वॉइस एक्टिव वॉइस के अंदर नहीं, पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे टेंसेस हैं जिसके पैसिव वॉइस नहीं बनते। अब जैसे कि वो टेंसेस कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसके अलावा जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये और फ्यूचर कंटिन्यूस, इनके पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते, इनके ऊपर उसके रूल्स सही तरीके से एप्लीकेबल नहीं होते, डेट्स वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स है पैसिव वॉइस याद करने के, पैसिव वॉइस बनाने के, सॉरी। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके फार्मूलाज याद करने में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो हमारे पास कुछ आसान तरीका है जिसके थ्रू हम लोग इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब वो तरीका हमारे पास क्या है, वी हैव द मेन फार्मूला ऑफ द पैसिव वॉइस। अगर हम इसका एक मेन फार्मूला याद रख लेंगे तो हमें डिफरेंट टेंसेस के पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करने में और याद रखने में बिल्कुल मसला नहीं होगा। अब वो फार्मूला कौन सा है, यही रूल्स को देखते हुए मैं एक फार्मूला बनाऊंगी। वो एक फार्मूला, आपने एक फार्मूला याद रखना है, उसके बाद आपको पैसिव वॉइस बनाने में बिल्कुल मुश्किल पेश नहीं आने वाली। अब वो कौन सा है वो देखिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सो मेन फार्मूला में यानी सब पैसिव वॉइस के ऊपर ये
फार्मूला जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का हुआ तो उसके डिफरेंट होंगे, पास्ट का हुआ तो उसके डिफरेंट होंगे, फ्यूचर का हुआ तो उसके डिफरेंट होंगे। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर मैंने कहा जैसे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाय आएगा और आखिर में हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से हैं ये भी आप लोग लिख लें अपनी कॉपीज में ताकि आपको याद रहे। जैसे अगर हमारे पास आई है सब्जेक्ट में तो वो हो जाएगा मी, वी है तो वो हो जाएगा यू, सॉरी अस, और यू है तो यू का हमारे पास यू ही रहता है। अगर दे है तो वो हमारे पास हो जाएगा देम, ही का हो जाता है हिम, शी का हर, और इट का हो जाएगा इट। यानी ये हमारे पास अगर सब्जेक्ट में ये प्रोनाउन है तो अगर हम उसे ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास ये प्रोनाउन वहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस थोड़ी सी समझने की देर है। अब ये मेन फार्मूला, यानी हर पैसिव वॉइस के अंदर यही फार्मूला लगेगा, सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी और वो चीज़ कौन सी है, वो हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई टीच द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब इसमें मेरा आई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, टीच जो है वर्ब है और द स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने पैसिव वॉइस बनाना है ना तो मैंने पहले ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, द स्टूडेंट्स। क्योंकि ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है तो इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आर। ठीक है, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया मैंने आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टीच की जगह मैं क्या लगाऊंगी, टॉट। फिर मैंने लगाना है बाय, फिर देखें यहाँ पे आई है ना तो आई की जगह मैंने क्या यूज़ करना है, मी, तो यहाँ पे आई की जगह मैं लगा दूंगी मीड। आई टीच द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय मी। ये मेरे पास जो ऊपर सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस है और जो नीचे मैंने सेंटेंस बनाया है ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस इस तरीके से बनते हैं। हमने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वॉइसेस का इंट्रोडक्शन सीखा है। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए या ये टेंशन हो जाए कि हम कैसे बनाएंगे तो ऐसी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हर टेंस का अलग अलग बनाना सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनेंगे, ऐसे ही पास्ट के और ऐसे ही फ्यूचर के। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इसका इंट्रो है। किस लिए है, ताकि आपको पता लग जाए कि हमारे पास वॉइसेस क्या है, वॉइसेस की डेफिनेशन क्या है, उसके रूल्स क्या है, उसका मेन फार्मूला क्या है। ठीक है, मेन फार्मूला मेरा अपना बनाया हुआ है, मतलब स्टूडेंट्स की आसानी के लिए। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो और बाकी चीज़ों में परेशानी ना हो। तो वॉइसेस हमारे पास ये है जो बताते हैं कि सब्जेक्ट एक्शन डूअर है या सब्जेक्ट एक्शन रिसीवर है, यानी काम करने वाला या काम को रिसीव करने वाला है। और इसके कुछ रूल्स हमने ये पढ़े कि सब्जेक्ट एंड में आएगा और ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में यूज़ किया जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी और कुछ टेंस ऐसे जिसके नहीं बनते, जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस नहीं बनते और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते। सो इट वॉज ऑल अबाउट वॉइसेस intro. It was only intro. ठीक है, instead of that if you have any query, any question, any problem, you may ask anytime. I am available for you all the time. आज मैंने आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं देना, जस्ट इतना है आप लोगों ने करना इस लेक्चर के बाद कि एक तो आप लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव केस याद कर लेने हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। वैसे तो जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसकी टाइप्स में जाएंगे तो इसको तो अच्छे से पढ़ ही लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये याद होने चाहिए। और इसके अलावा आपको मेन फार्मूला और ये रूल्स पता होने चाहिए कि पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, उसका मेन फार्मूला क्या है और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केसेस ये आप लोगों को याद करने। ठीक है, इसलिए आज इसके अलावा आप लोगों का कोई होमवर्क नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।